खुशखबरी दे रही हैं अब आप। बिल्कुल जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7.5 रुपये तक कमी का इम्कान बताया गया है। तो पेट्रोल जिन्होंने नहीं डलवाया ना, थोड़ा सब्र कर लें, कल डलवा लीजिएगा, क्योंकि इसमें तकरीबन 7 रुपये कमी होने जा रही है। मिट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे, लाइट स्पीड डीजल जो है वो तकरीबन 4 रुपये के करीब सस्ता होने का इम्कान है। और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। और अगर बात की जाए मुआशी बेहतरी के असरात की, तो क्या ये आम आदमी तक पहुँच रहे हैं, इसी पर हमने बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लोग ताजिर बरादरी मियाँ साहब से उम्मीदें लगा के बैठी है, फिर आपको पता है आर्मी चीफ की काविशें जो कि बेमिसाल हैं, कमाल हैं, वो भी सबके सामने हैं। फिर बहुत सारे चेंजेस आए, स्मगलिंग की रोकथाम, डॉलर को किस तरह से इन्होंने ब्रेक लगाया है, उसके अलावा SIFC का क़याम, बहुत कुछ है। तो खैर इन सब के जो असरात हैं वो बर वक्त तमाम तक पहुंच पाएंगे, इस पर मुदस्सिर हमने बात करनी। बिल्कुल, खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब भी हम बात करते हैं कि डॉलर रुक गया है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, मुआशी बेहतरी हुई है, ये जब गुफ्तगू होती है, आम आदमी तक इसके असरात पहुंच रहे हैं? इसको इस नजरिए से देखिए कि अगर आपने ये सब काम ना किए होते, IMF में ना गए होते, आपने स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, डी डॉलराइजेशन, ये स्टेप्स ना लिए होते, एस्टैब्लिशमेंट ने एनफोर्समेंट मेजर्स ना लिए होते, तो रुपए की कदर में अगर बेकदरी होती, तो अभी जैसे ये कह रही थी कि आपको शायद उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में एक कमी दिखाई देगी। ये ऑन टॉप ऑफ द 48 रुपीज़ है जिसमें पेट्रोल की कीमत पिछले 1-1.5 माह में कम हुई है। आपने जो डाउनवर्ड स्लाइड है ऑफ रूपी, आपने जो डाउनवर्ड स्लाइड है ऑफ इकोनॉमी, उसको रोकने की कोशिश की है। IMF की एडजस्टमेंट्स हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट हुई। इन दोनों चीज़ों को जब आप पुट टुगेदर करते हैं तो आपका कुछ मालियाती खसारा संभला, कुछ आपकी इन्फ्लेशन संभलना शुरू हुई है, उसकी वजह इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का भी कम होना है। कुछ आप अगर मालियाती खसारे को और संभालेंगे तो इन्फ्लेशन और संभलेगी। प्लस अगर रुपए की कदर जो है वो ऑर्गेनिकली अगर थोड़ा स्टेबल हो कि डॉलर्स आ रहे हों पाकिस्तान में, तो इससे भी जो हमारी इंपोर्टेड अशिया है वो उतनी महंगी नहीं होती। प्लस आपकी थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसने थोड़ा सा टर्न अराउंड दिखाया है पहले क्वार्टर में। एग्रीकल्चर में तो बड़ा क्लियर सा टर्न अराउंड है, 5% की ग्रोथ है एग्रीकल्चर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर मैं देखूं ये जो सितंबर 30 का क्वार्टर है, ये सब वो अवामिल हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में भी एक यूफोरिया क्रिएट किया है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉन्ड भी बेहतर ट्रेड हो रहा है। पर मैं फिर कहूंगा कि कुछ लोग ये बात भी करें, क्योंकि जाहिर है ये मामला ज़्यादा बेहतर आप ही समझा सकते हैं, ये नंबर गेम एक आम आदमी नहीं समझता। कुछ लोग कह रहे हैं जी IMF की तरफ से अब पैसा आना है, उनकी तरफ से मामला अब सेटल हो गए हैं, यही वजह है कि अभी हमारी स्टॉक में भी हमें बेहतरी दिखाई दे रही है। उसके अलावा मुझे ये जानने की बड़ी वो आपसे है क्यूरियोसिटी भी कि भाई ये परमानेंटली ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी या फिर ये वक्ती तौर पर हम ये देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो एक कोशिश भी होती है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ही लेकर जाया जाए। तो बहुत गुड क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन का जवाब ये है कि $700 मिलियन IMF से आना है, $1.5 अरब बाकी मल्टीलैटरल्स वर्ल्ड बैंक, ADB से आना है। ये दोनों रकूम जो हैं बहुत ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए। 7.5 ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ये नाकाफ़ी हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो भी इम्पोर्ट है वो 10 करीब है। सो इनको बिल्ड करने के लिए ये रकूम लेना ज़रूरी है। एक अच्छी खबर कल ही मैं देख रहा था कि जो सऊदी फंड है जो हमें $3 अरब KSA ने हमें हमारे पास रखा हुआ है, एंड इट्स काइंड ऑफ देम कि उन्होंने ये डिपॉजिट रोल ओवर कर दिया है। सो $3 अरब हमें इस साल वापस नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अगले साल पे चला जाएगा। सो ये 3 रकूम की आज हमने बात कर ली। ये उस 25 साल जमा करने हैं थ्रू रीप्रोफाइलिंग, रीफाइनेंसिंग, न्यू बोरोइंग, ये सारा कुछ होना है। तो पाकिस्तान को तकवीयत मिलनी है एक्सटर्नल फंड फ्लोज की। तो पहली ये बात है, इस पे बहुत सी मेहनत करने की ज़रूरत है। इस मेहनत से ही अगले सवाल का जवाब है कि जो आपने स्टेप्स एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट के लिए हैं उन पे एक्सेलरेटर जो है वो और सख्त कीजिए, स्मगलिंग को रोकिए, डी डॉलराइजेशन को रोकिए, ये जो आउटसाइड मार्केट्स हैं इनको ठीक कीजिए। साथ साथ IMF के जो अहदाफ हैं इसमें अपना जो मालियाती खसारा है उसको शॉर्ट रन में एक्सपेंडिचर कम करके कट कीजिए, एक्सटर्नल फ्लोज को
इंश्योर कीजिए, मार्केट्स को फंक्शन करने दीजिए ऑन देयर ओन। एनर्जी सेक्टर में चोरी रोकना एक चीज है। एक चीज जो कि काबिले गौर है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा बैंक्स पे भी रिलाय करती है कि जाहिर है अगर कोई छोटा सा काम करना है, घर बनाना है, किसी को गाड़ी लेनी है, तो वो बैंक्स की तरफ देखता है कि वहाँ से उसको लोन मिल जाए तो वो अपना काम कर ले। लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा है कि फ़िलहाल लोग अवॉइड कर रहे हैं बैंक्स को। ये महंगाई ठीक है कम हो रही है, ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि अगर कहा जाए ना कि अच्छा खासा रिलीफ मिल गया है, आई डोंट थिंक सो कि तब तक कहा जाएगा। वो कब होगा? ये बात भी आपकी दुरुस्त है, बिजनेसेस तब बोरो करते हैं इन अ लो रेट एनवायरनमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम पड़ती है। आपकी बात दुरुस्त है। और अगर आपने और मैंने घर बनाना हो तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमें 15 या 20 साल की टेनर पे एक ऐसा कर्जा मिले जो कि कम रेट्स पे हो। इसमें दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त सेविंग्स जो है वो बेहतर है। अगर आप 1 लाख रुपया बैंक में रखेंगी तो आपको 1 साल में 20,000 के करीब रकम मिलेगी, अगर 15% मैं टैक्स काट भी लूँ, जो कि फुल एंड फाइनल टैक्सेशन है। सो इसको अगर इस निगाह से आप देखें तो इसकी 2 साइड्स ऑफ द कॉइन है। पर इंटरेस्ट रेट तब कम होगा जब इन्फ्लेशन वो जिसमें हम ये एनर्जी वगैरह निकाल दें, जो कि बड़े फास्ट मूविंग प्राइसेस की चीज़ें हैं, और जो हमारी कोर इन्फ्लेशन है, ओवरऑल भी इन्फ्लेशन जो है वो कम होने की तरफ जाएगी। उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 से 4 माह में ये ट्रेंड जो है वो ज़रूर शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है फर्स्ट क्वार्टर जब हम अगले साल का ख़त्म कर रहे होंगे तो जो पॉलिसी रेट है उसमें आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो दिखाई देगा। अच्छा। अब लेट्स होप कि तेल की कीमत जो है वो इस वक्त $80-82 है ब्रेंट की, ये यहीं कहीं रहे और कोई बहुत तब्दीली ना आए। पर ये भी याद रखिए कि दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़े हुए हैं। 5.25% इस वक्त यूएस फेडरल फंड्स रेट है, ये 0 हुआ करता था अगर आज से साल डेढ़ पहले आप चले जाएं। इसमें भी अब कमी जो है मैं सेकंड क्वार्टर या थर्ड क्वार्टर नेक्स्ट ईयर में समझता हूँ आना शुरू हो जाएगी। सो वर्ल्ड विल स्टार्ट मूविंग इनटू अ लोअर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नेक्स्ट ईयर। पाकिस्तान भी आई थिंक उसी का खाकान साहब एक ये तो चीज़ें हैं कि जो हो रही हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हल की जानिब नहीं है कि हम IMF से लोन लें और चीज़ें चल रहे हैं। टैक्स टू GDP देखते हैं हम कहाँ खड़े हैं, किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं। वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो ये करके हम कम से कम इन प्रोग्राम से दूसरों पर रिलाय करने से वो निकल पाएँ इन लॉन्ग टर्म? क्या ऐसा प्लान हो रहा है और क्या कर सकते हैं? आपने बड़ी ही मेरे दिल की बात जो है वो सामने इसलिए रख दी कि मैं अभी कुछ दिन से एक पर्चा लिख रहा हूँ और उसका टाइटल ही ये है, पाकिस्तान ट्रांजिशनिंग आउट ऑफ IMF। कि वो ऐसे क्या इक़दाम हैं जो पाकिस्तान करे कि वो मुस्तकिल बुनियादों पर ये 23 प्रोग्राम जो हम वी बीन इनटू 23 प्रोग्राम्स कि जो 24th प्रोग्राम हो वो पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम हो। और ये कोई स्लोगन की तरह ना मैं गुफ्तगू कर रहा। देखिए, इसमें तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि आपको अपनी सकत बनानी पड़ेगी अपने मुल्क को ठीक करने के लिए। हमने अपनी सकत को आउटसोर्स किया हुआ है, IMF को, मल्टीलैटरल्स को, कंसल्टेंट्स को। हम खुद कोई काम नहीं करते। हमारी लार्जली जो इस वक्त पॉलिसी मेकिंग है वो आउटसोर्स्ड है। नंबर 1 चीज़ ये है कि आपको प्रोफेशनल्स हायर करके हर इम्पॉर्टेंट एरिया में, फाइनेंस में, प्राइवेटाइजेशन में, एनर्जी में, इन सब इकोनॉमिक एरियाज में लाने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक हम ये करने को तैयार हैं। ये मैं दुख से कहता हूँ, जब ये बात मैं कहता हूँ, मैं बहुत दुख से कहता हूँ कि ये बात इसी तरह से है और इसी तरह हम एक सेटअप चला रहे हैं जिसमें हम ये बिलीव ही नहीं करते। हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो रिलाय ही डेट मनीज पे करता है और एक्सटर्नल एडवाइस पे करता है। फिर वो बाकी आकर ये जो सारे काम हैं, एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। लोग आपसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट तब आपका ठीक होगा कौम के साथ कि अगर वो देखेंगे कि उनके दिए गए टैक्स के पैसे जो हैं वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के नुकसानात पे नहीं, वो उन चीज़ों पर इस्तेमाल हो रहे हैं जिनसे वाकई पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड भी बिल्ड करना है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है। अगर वो ये देखेंगे कि टैक्स के निज़ाम में लीकेजेस हैं पर इतनी नहीं है कि हम दुनिया से कम्पीट ना कर सकें ऑन दी टैक्स स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान के। अगर वो ये देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, अच्छे भाव प्राइवेटाइज किया गया, तो ये चीजें जो है अगर हम कर पाए। खाकान साहब, वही बात है कि इन सब चीज़ों के लिए ना विलिंगनेस और सीरियसनेस की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि ये भी हमें नज़र आए और हम इस तरफ काम कुछ तो शुरू करें, नज़र तो आए कि भाई ये फर्स्ट स्टेप लिया गया है। खैर कुछ किया भी जा रहा है,
बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें चीज़ें समझाई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।